प्लेटफॉर्म पे हम भी थे, बट इसको सिस्टमेटिकली बिल्ड करने के लिए थैंक यू माई मेंटोर्स। सो दोस्तों, अभी तक नागेंद्र सर ने दो बातें की, कंटेंट से दे रहा हूँ। कितने लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते? दूसरा, हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन। इन दोनों बातों की ओर चलूं उससे पहले मैं आपको सबसे पहले तो अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ। चलिए, रिजल्ट भी मैं बाद में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। और उसके कंटेंट में चलिए बाद में बात करूंगा, ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके कंटेंट जो है उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। कि डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कूड़ा बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि कूड़ा हमारी बॉडी में आता कैसे है। सो लेट मी कनेक्ट टू द साउंड फर्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो, और आप सबको ध्यान से समझना है। कूड़ा ले लो, कूड़ा गीला सूखा कूड़ा ले लो, कूड़ा ले लो, कूड़ा। अरे आंटी, एक मिनट। ये इतने टेस्टी चाउमीन, मोमोज और ये कोल्ड ड्रिंक को आप कूड़ा क्यों कह रहे हो? अरे बेटा, ये कूड़ा ही तो है। नहीं आंटी, आप क्या बोल रहे हो? अगर आप ये बेच रहे हो तो आप मुझे दे दो, मैं वैसे भी खाने जा रहा था, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तुझे कूड़ा पसंद है तो ले, तू ले ले। वैसे खाने में ठीक तो है ना? ये झूठा तो नहीं है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल साफ है, अभी लेकर आ रही हूँ। टेस्ट तो अच्छा है इसका आंटी। कितने पैसे हुए? अच्छा, इस कूड़े के पैसे भी दोगे? यार आंटी, बार बार इसे कूड़ा मत बुलाओ यार। हाँ, मैं खा रहा हूँ, आप पैसे बताओ। अरे बेटा, इसे कूड़ा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? भाई मेरे घर में तो सब इसे कूड़ा ही कहते हैं। ये सूखा कूड़ा और ये गीला कूड़ा। वैसे अब ये बताओ कि दिखने में तो अच्छे करके लग रहे हो आप, ये सामान वामान क्यों बेच रहे हो? अरे बेटा, मैं घर में ना खाली बैठी रहती हूँ, सोचा ये कूड़ा ही बेच लूं। अरे फिर वही आंटी, बार बार कूड़ा क्यों बुला रही हो? मैं खा रहा हूँ ना, क्यों कूड़ा क्यों बोलते हो आप इसको? मैं कूड़ा इसे इसलिए बुला रही हूँ, मेरा बेटा ना बाहर रहता था, बस उसे इसकी लत लग गई। सुबह शाम यही कूड़ा खाता था। मैं उसको बोलती थी कि बेटा घर का बना हुआ खाना खा, अरे तुम मुझसे बनवा के ले जा, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता था। बस सुबह शाम यही कूड़ा खाता रहता था। और नतीजा ये हुआ, उसे कैंसर हो गया और वो मर गया। तुम आजकल के बच्चों को ना इस कूड़े में बड़ा स्वाद आता है, लेकिन मैं एक ही बात समझाऊंगी बेटा, इसे नहीं खाना चाहिए। पता है, इसे खाने से ना बीमारियां बनती हैं, शरीर को बीमारियां लगती हैं। घर की रोटियां खाओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, शरीर में बीमारियां नहीं बनेंगी, शरीर अच्छा रहेगा। और इस कूड़े को खाओगे तो शरीर में 1000 बीमारियां लगेंगी। बस बेटा, मैं यही समझाना चाहती हूँ तुम बच्चों को, लेकिन बच्चे एक नहीं सुनते। बस उनको ये कूड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि ये कूड़ा ना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए। आजकल के बच्चे एक नहीं सुनते हैं, बस ये कूड़ा खाते रहते हैं। जब उनको बीमारी बनती है ना, तो पूरा परिवार भुगतता है। मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ ऐसे भुगते। बस बेटा, मैं यही समझाना चाहती हूँ तुम लोगों को कि तुम इस कूड़े को मत खाओ, मत खाओ। आंटी जी, आज जो आपने मुझे समझाया है, वो मेरी माँ तो पता नहीं मुझे सालों से समझा रही थी, लेकिन मैं कभी नहीं समझा। कूड़ा ले लो, कूड़ा, कूड़ा ले लो, कूड़ा। ये लीजिए, मैं आज के बाद कभी ये सब चीजें नहीं खाऊंगा। सच है? बेटा, तुम अपने दोस्तों को भी समझाना कि ये कूड़ा ना खाया करे, घर का खाना खाया करे, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो और कोई माँ मेरे जैसा दर्द ना सहे। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ बेटा, ठीक है? कूड़ा ले लो, कूड़ा, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, कूड़ा ले लो, कूड़ा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, कूड़ा ले लो, कूड़ा। कितने लोगों को समझ में आया?
इस श्रेणी में और क्या क्या चीजें रख सकते हैं, आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो किसी को भी चाहिए हो तो अपने कोच से डिमांड करे, उसको ये वीडियो मिल जाएगी। बट मिलेगी सिर्फ उसी को जो मांगेगा। उसके लिए आपको अपना फीडबैक भेजना होगा आज के सेशन का, और ये बोलना होगा कि मुझे वो वीडियो भेज दीजिए, उसको ये वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी बॉडी टॉक्सिफाई होती क्यों है। हमारी बॉडी टॉक्सिफाई हो, उसके लिए कुछ सर्टेन रीजन होते हैं, जिसमें हमारा खान पान, हमारा एटमॉस्फेयर और हमारा स्ट्रेस लेवल, ये तीन चीजें जिम्मेदार होती है। बट जब हमारी बॉडी में टॉक्सिकेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत सारी बीमारियों की ओर जाने लगती है। और मजे की बात यह है कि हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी किन किन बीमारियों को अपने अंदर पाल रही है। याद रखिएगा, किन किन बीमारियों को पाल रही है ये पता चलता है जब उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। मैं आपसे अभी मेरा जानते होंगे यहाँ पे कुछ लोग, मेरे एक दोस्त है अनंत, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। और मैं गया उनसे मिलने, मैंने कहा क्या हुआ भाभी को, बोले हार्ट अटैक आया। कितने लोग ये मानते हैं हार्ट अटैक अचानक आता है? आई जस्ट वांट टू सी योर हैंड्स। हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है। रात को बात हुई थी और कल रात को अच्छे बने थे, सुबह हार्ट अटैक आ गया। अगर आप ये सब मानते हैं तो आप गलत है। याद रखिएगा, हार्ट अटैक कभी अचानक नहीं आता, उसके पीछे पूरा प्रोसीजर रहता है इनटॉक्सिकेशन के एक्युमुलेट होने का। कल मेरी बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो वो अपने हस्बैंड को शेक शुरू कराना चाह रहे थे। तो जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा ड्रिंक करते हैं, बोली नहीं। मैंने पूछा कुछ तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट? बोले वो तंबाकू तो पता नहीं गाय बोला था या बकरी की बोला था, गाय या बकरी की तरह चढ़ते हैं। एक्चुअली में वो सारी चीजें उनके अंदर क्या करने वाली है, कैंसर, लीवर सिरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज, ऐसी ही किसी समस्या को जन्म देने वाली है, पर आम जिंदगी में हमें समझ में नहीं आ रहा। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ऐसे लोग जो इस तरह की टॉक्सिफिकेशन को अपने अंदर पाले होते हैं, या आप और मैं जो शायद ये सब चीजें इस्तेमाल ना करते हो, जब हम हमारी इस दुनिया में आते हैं तो उनकी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन होता है। टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर से गंदगी बाहर आती है। याद रखिएगा, जब हमारे शरीर से गंदगी बाहर आती है तो हमें एकदम से लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, मोशंस हो रहे हैं, और हम तुरंत ही डॉक्टर या दवाओं के बारे में सोचने लगते हैं। पर अगर आपके साथ हमारी इस दुनिया में आने के बाद, नॉर्मल दुनिया की बात नहीं कर रहा, हमारी इस दुनिया में आने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो हमें घबराना नहीं है और कोई दवाई नहीं लेनी है। आपको क्या लेना है, आप नमक चीनी का घोल ले सकते हो, हर घंटे में पानी की मात्रा बढ़ानी है। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है हाइड्रेट, आप हाइड्रेट का एक सेशे यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इमीडिएटली अपने कोच से बात करनी है, अपने आप डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो आपका सॉल्ट और शुगर के लेवल्स डाउन होते हैं, बीपी डाउन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो इस केस में आपको इमीडिएटली अपने कोच से संपर्क करना है, क्योंकि जब बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो बॉडी टॉक्सिकेशन, विषैले पदार्थों से मुक्त होती है। इस समय पे जरूरी है अपनी बॉडी को पोषण, न्यूट्रिशन देना और उसको आराम पहुंचाना। इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब बॉडी में से कचरा जाने लगा तो आपने उसको पोषण दिया और रेस्ट दिया, दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में किस किस तरह से होता है। स्वेटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, नोजिया, जी मिचलाना हो सकता है, जैसे वॉमिट की फीलिंग आ रही हो, स्किन की इचिंग हो सकती है, स्किन पे खुजली हो सकती है, यूरिनेशन बढ़ सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, प्रॉपर वॉमिटिंग भी हो सकती है, और जितनी फीमेल्स है उनका मंथली साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो ये कुछ तरीके हैं जब हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्सिफाई करती है, तो आपको इसको घबराना नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कितने लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा और क्यों होगा ये बात समझ में आ गई। टॉक्सिकेशन क्यों होता है? गलत खान पीन की आदतों की वजह से। वो गलत खान पीन की आदतें कुछ भी हो सकती है, और जिनकी आदतें ठीक है उनको पॉल्यूशन सेंसिटिविटी से और पानी के खराब होने की वजह से हो सकता है, या कुछ लोगों को
जब स्ट्रेस में बहुत रहते हैं तो भी टॉक्सिफिकेशन हो सकता है, और इसको रिमूव कैसे होगा वो भी मैंने आपको समझाया। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ, कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर आपका शेक बहुत बढ़िया बनता है, तो मैं आपको अपने साथ ले जाके आज आपका शेक ही बनवाने वाला हूँ। सो लेट्स मूव टू माय किचन, और देखते हैं कि शेक कैसे बनाने का है। जितने नए और पुराने लोग हैं, मैं बीच बीच में आपको कुछ गाइडलाइंस भी देता रहूंगा, तो आपको समझना है कि केक कैसे बनता है हमारा। तो सबसे पहले तो मैं अपने लैपटॉप को अपोजिट द लाइट फिट करता हूँ, और आई एम रेडी बेसिकली फॉर माय शेक। तो आप भी अपना शेक रेडी कर लीजिए या उसको रेडी रखिए। शेक बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, शेक को कप में बना सकते हैं, ट्रेडिशनल मिक्सी के जार में बना सकते हैं जिसमें सिर्फ मिक्स हो, या मैं अपनी स्मॉल मिक्सी में बनाने वाला हूँ। ये मैंने लिया अपनी एक इसका ग्लास, और इसके साथ मैंने लिया वाटर। कितना वाटर देना है समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 250 ml के वाटर देना है इसको। समझ, हाफ वाटर ले लिया 250 ml। थोड़ा सा 19-20 होगा चलेगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसके साथ मैं इसको देने वाला हूँ हमारा स्टेटमेंट, राइट। सो एक स्कूप, और जितने नए लोग हैं जिनको अभी एक स्कूप शेकमेट के लिए बोला गया, वो एक स्कूप शेकमेट पे फिक्स करेंगे और अपने कोच से बात करेंगे कि उन्हें कितना शेकमेट लेना है। ये मैं ले रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें पहले दिखा देता हूँ। ये दोनों शेक एंड प्रोटीन है, ये शेकमेट है, एंड मैं इसमें डाइनो यूज करता हूँ, ये डाइनो है, और मैं इसमें फाइबर कॉम्प्लेक्स भी डाल देता हूँ, ये फाइबर कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 स्कूप शेकमेट अगर नहीं है, और अगर कुछ समय हो गया तो 2 स्कूप शेकमेट कर सकते हैं, और 3 स्कूप हमने शेक लेने हैं। 1, 2 एंड दिस 3। सो 3 स्कूप मैंने शेक फॉर्मूला मैंने शेक किया है। और इसके साथ अगर आप नए हैं तो आप लेंगे 1 स्कूप प्रोटीन, और अगर आपको कोच ने आपको ओपन कर दिया तो 2 स्कूप प्रोटीन लेंगे। सो मैंने लिया 2 स्कूप प्रोटीन। एक मैं फाइबर जरूर लेता हूँ दोस्तों, फाइबर बहुत शानदार चीज है, क्योंकि ये मेरी गट हेल्थ को बहुत शांत करता है। तो मैंने इसमें लिया 1 स्कूप फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत शानदार चीज है, नए लोगों के लिए भी नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें गाजर शेक भी डालता हूँ, जो मैं भी डालता हूँ, जो मैंने अपनी मिक्सी कर ली। फिर टर्न ऑन करना जरूरी है, मेरी तरह जब आप ये मैंने अपना शेक ओपन किया, और अब मैं इसको देने वाला हूँ। ये मैं दे सकता हूँ और खाने भी दे सकता हूँ, और मैं इसको दे रहा हूँ थोड़ा सा डाइनो इसको। तो ये मेरा, अरे डाइनो खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। एक स्कूप तो है मेरा इसमें, मैंने सारा डाइनो ले लिया। ये ऑप्शनल है, ये बच्चों का है, बट मैं भी तो बच्चा हूँ। सो आप छोटे हैं बड़े हैं कोई फर्क नहीं, बट आप डाइनो को अपनी प्लेट में रख सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। कल रात को मैंने फ्रूटी शेक दिया था, अभी मैंने अपना नॉर्मल शेक बनाया। सो दोस्तों, मेरा शेक रेडी है, वाव बना है। आप भी अपना शेक बना के एंजॉय कर सकते हैं। सो जब भी आप अपना शेक स्टार्ट करेंगे तो माइंड इट, पहले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। सो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं अपना आपको रिजल्ट बता देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम